जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में सेवंथ हाउस की, यानी सप्तम भाव की। जन्म कुंडली का जो सेवंथ हाउस होता है वो लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ में वो बिजनेस का भी भाव है। लेकिन आज हम यहाँ सिर्फ लाइफ पार्टनर के बारे में बात करेंगे कि आप अपनी जन्म कुंडली से कैसे पता लगा सकते हो कि आपका जो पार्टनर होगा वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका थॉट प्रोसेस कैसे होगा, उसका जो फिजिकल हेल्थ है वो कैसी होगी। जी हाँ, बिल्कुल, आप अपनी जन्म कुंडली से स्वयं ये चीज़ स्टडी कर सकते हो। यही चीज़ आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर महर्षि जी में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले ये काम कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। ये जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, यह आपका लग्न होता है। यहाँ से हम व्यक्ति की हेल्थ, व्यक्तित्व है, ऑल ओवर का जो पर्सनैलिटी है वो देखा जाता है। यहाँ से जो सप्तम भाव होता है ये आपके पार्टनर का लग्न बन गया। तो आप जब अपने पार्टनर के बारे में जानोगे तो आपको सप्तम भाव स्टडी करना होगा। जैसे आपका यहाँ से सेकंड, थर्ड, फोर्थ बनता है, उसी प्रकार से आपके पार्टनर को जब आप लग्न देखोगे या उनकी जन्म कुंडली के बारे में स्टडी करना चाहोगे तो आप यहाँ से सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस चार्ट को आप यहाँ से रोटेट कर लेते हो। यानी आपका जो सप्तम भाव है वो आपके पार्टनर का फर्स्ट हाउस बन जाता है। उसी हिसाब से आपको स्टडी करना है। आपको क्या देखना है कि सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव तो तभी आएगा कि जो ग्रह बैठा हुआ है वो पूर्णतः अपने प्रभाव दिखाएगा। यदि कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है और भाव खाली है तो आपको ये देखना है कि इस भाव के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि आ रही है, क्योंकि जब भाव खाली होता है उस समय ग्रह की दृष्टि बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। यदि भाव खाली है और ग्रह की दृष्टि भी नहीं आ रही तो फिर हम थर्ड स्टेप देखते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश कौन से भाव में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपका जो सप्तम भाव है उसमें कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यदि यहाँ पे सूर्य ग्रह बैठा हुआ है तो आपके पार्टनर है उसका लग्न कैसा बनेगा, वो उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, उनके ऊपर सूर्य का क्या प्रभाव आपको दिखाई देगा। देखिए, सूर्य के जो कारक तत्व है वो क्या है। सूर्य ऑथोरिटी का कारक है, सूर्य नवग्रह में राजा है, सूर्य कॉन्फिडेंस के कारक है, साथ ही साथ में सूर्य ईगो को भी दर्शाते हैं, सूर्य फादर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ से ये आइडिया लगा सकते हो कि आपका जो पार्टनर होगा उसके अंदर उनके पिताजी की झलक आपको दिखाई दे सकती है, या हम ये बोल सकते हैं कि उनके ऊपर उनके फादर का प्रभाव विशेष रहेगा। इसके अलावा उनके अंदर ईगो भी आपको दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ में ऐसा व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है, उनके अंदर आत्मविश्वास भरपूर होता है। सूर्य ऑथोरिटी के कारक होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा आपको ऑर्डर देता हुआ दिखाई देगा। वो सहन नहीं कर पाएगा कि उसको कोई ऑर्डर दे के काम करवाए, क्योंकि राजा की प्रवृत्ति क्या होती है, ऑर्डर दे के काम कराना। इस प्रकार का व्यक्तित्व आपको देखने को मिलेगा जब सप्तम भाव में सूर्य ग्रह जैसा प्लेनेट बैठ जाए। यहाँ यदि चंद्रमा की प्लेसमेंट हो जाए तो हम क्या देखते हैं। देखिए, चंद्रमा कारक होता है इमोशन का, मदर को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ में फास्ट मूविंग प्लेनेट है। तो आपका जो पार्टनर होगा वो इमोशनल होगा, भावुक होगा और माता का प्रभाव विशेष उनके जीवन में रहेगा। उनके जो विचार रहेंगे वो बहुत ज़्यादा चंचल प्रवृत्ति के रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लेनेट है। जब भी वो बात करेंगे तो उनके चेहरे के ऊपर आपको स्माइल दिखाई देगी। ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे जब आपके सप्तम भाव में चंद्रमा की प्लेसमेंट हो जाए। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह यदि आपके सप्तम भाव में आ जाए तो उसका प्रभाव कैसे दिखेगा। देखिए, मंगल ग्रह करेज को दर्शाते हैं, यानी साहस को, एनर्जी के कारक हैं। मंगल ग्रह एक्सरसाइज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, साथ साथ में कॉन्फ्लिक्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति आपको एनर्जेटिक दिखाई देगा। उनका जो फिजिक होगा वो बहुत अच्छा फिजिक देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल ग्रह एक्सरसाइज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है कि आपका पार्टनर जिम लवर हो, एक्सरसाइज करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद हो। साथ ही साथ में मंगल ग्रह छोटे भाई को भी दर्शाते हैं। तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके जीवन में उनके छोटे भाई का प्रभाव विशेष रूप से आपको देखने को मिले। मंगल ग्रह अग्रेशन के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व के अंदर आपको अग्रेशन की झलक जरूर दिखाई देगी, क्योंकि ये मंगल के कारक तत्व हैं। और कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठता है वो अपने कारक तत्व लेकर जाता है और उसके प्रभाव आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। सप्तम भाव यदि बुध ग्रह आ जाए, यानी मरकरी, नवग्रह के अंदर मरकरी को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। ऐसे व्यक्ति के अंदर आपको बचपना दिखाई देगा कि वो चलते फिरते आपको ऐसे दिखाई देगा कि जैसे कोई छोटा बच्चा हरकतें कर रहा है, ऐसी हरकतें आपको दिखाई देगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, बातूनी होगा, बातें करने वाला होगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के अंदर आपको हंसी मजाक की क्वालिटी दिखाई देगी कि वो जहाँ बैठेगा वो हंसी मजाक जरूर करेगा। बुध ग्रह की प्लेसमेंट जब सप्तम भाव में आ जाए तो ये व्यक्ति को हाजिर जवाबी बनाता है। तो आपका जो पार्टनर होगा वो हाजिर जवाबी भी हो सकता है।
अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव में प्लेस हो जाएं तो ये आपके पार्टनर को कैसे प्रभावित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की जब 7th हाउस में प्लेसमेंट हो जाती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सैद्धांतिक होता है, नैतिक होता है। वो उस व्यक्ति के ऊपर ईश्वरीय कृपा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि साक्षात देवगुरु बृहस्पति लग्न में विराजमान है। उनकी लर्निंग बहुत अच्छी रहती है, उनकी बुद्धि बहुत अच्छी वर्क करती है, और इसके अलावा धार्मिक प्रवृत्ति भी आपको देखने को जरूर मिलेगी। ऐसा व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा सज्जन और साधु प्रवृत्ति का देखने को मिलता है। देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु जब लग्न में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत अच्छा डेवलप कर सकता है, क्योंकि ये खूबी उनके अंदर ईश्वरीय कृपा से उनको मिलती है। यदि 7th हाउस में वीनस जैसा प्लेनेट आ जाए, यानी शुक्र ग्रह जब आ जाए, तो हम क्या देखते हैं। देखिए, शुक्र कारक है लग्जरी का, ब्यूटी का, कंफर्ट का। तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर होगा दिखने में सुंदर होगा, लग्जरी कंफर्ट उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और उनका जो कपड़े पहनने का या अदर एसेसरीज का उनको बहुत ज़्यादा शौक आपको देखने को मिलेगा। फीमेल की तरफ ये बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं फीमेल का उनके ऊपर विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र के कारक तत्व आपको उनकी पर्सनैलिटी के अंदर आपको विशेष रूप से दिखाई देंगे। शनि ग्रह यदि सप्तम भाव में आ जाए तो आप क्या देखोगे। शनि ग्रह देखिए डिसिप्लिन के कारक हैं, फोकस के कारक हैं, साथ ही साथ में हार्ड वर्क को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यदि शनि ग्रह पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति आपको वेल डिसिप्लिन दिखाई देगा, रिस्पॉन्सिबल दिखाई देगा और कर्मठ होगा। लेकिन यदि शनि ग्रह नेगेटिव वर्क कर रहा है किसी कारणवश, क्योंकि लग्न में शनि ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, तो ऐसा व्यक्ति का स्वास्थ्य नरम रह सकता है, स्वास्थ्य संबंधी आपको समस्याएं देखने को मिल सकती है, और वो अपनी जिम्मेदारी से हमेशा मुड़ता हुआ दिखाई देगा, वो जिम्मेदारी से दूर भागता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं, आप अपना जो डेली रूटीन है वो अच्छे से मेंटेन करें, क्योंकि यदि व्यक्ति अनुशासन में रहता है, अपना वर्क अच्छे से करता है, अपनी जो जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है, तो उनका जो सैटर्न है वो अच्छे से प्रॉपर वर्क करेगा। आपके सप्तम भाव में, यानी आपकी जो लग्न कुंडली है उसके अंदर सप्तम भाव में यदि राहु ग्रह की प्लेसमेंट हो जाए तो वो आपके पार्टनर के ऊपर क्या प्रभाव डालती है। देखिए, राहु ग्रह क्या है, राहु है सिर और केतु है दृढ़। तो फर्स्ट हाउस जो होता है वो व्यक्ति का सिर होता है, और राहु ग्रह की जब प्लेसमेंट लग्न में हो जाए, यानी आपका 7th हाउस आपके पार्टनर का लग्न, आपके पार्टनर के लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में जब राहु की प्लेसमेंट आ जाएगी तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का होता है, शार्प माइंड होता है। इनकी जो बुद्धि होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करती है, क्योंकि राहु खुद आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता देता है, और जब वो सिर में विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि का होता है। क्रिएटिव माइंड होता है इन व्यक्तियों का, लेकिन इंटरनली ये आपको कंफ्यूज दिखाई देंगे, अपने आप को लेकर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी ये फील कर सकते हैं। राहु लग्न वाले व्यक्ति आपको विदेशी ब्रांड के साथ में दिखाई देंगे, चाहे वो कपड़े पहने, चाहे वो कोई भी एसेसरीज यूज करें, उनके अंदर आपको विदेशी ब्रांड की झलक दिखाई देगी, क्योंकि राहु विदेश का भी कारक है। राहु अनऑर्थोडॉक्सी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति आपको परंपरा से हटकर कार्य करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम बात करते हैं केतु ग्रह की, कि केतु ग्रह यदि लग्न में आ जाए तो वो व्यक्ति को कैसे प्रभाव करता है। देखिए, आपका सप्तम भाव यदि केतु है तो यहाँ से इंडिकेशन आती है कि केतु क्या है, डिटैचमेंट का कारक है। तो कहीं ना कहीं 7th हाउस में केतु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन वो आपके पार्टनर को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। केतु कट का कारक है, स्प्लिट करता है, तो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो स्प्लिट पर्सनैलिटी आपको दिखाई देगी। स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति मेडिटेशन करता है, योगा करता है, या अपने आप को रिसर्च में जोड़ कर रखता है, तो केतु उनका बहुत अच्छा वर्क करेगा। केतु क्या करता है, इंट्यूशन का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति का इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इंट्यूटिव होंगे ऐसे व्यक्ति, पूर्वाभास होता है उन व्यक्तियों को। लग्न में जब केतु आता है तो ऐसा व्यक्ति रिजर्व नेचर का हो जाता है, यानी वो औरों से हटकर रहना पसंद करता है, वो अपने ही विचारों में खोया रहता है, यानी एकांत में रहना केतु का लक्षण है। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति आपको दुबला भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि केतु क्या है, केतु माइक्रो है, सूक्ष्मता को केतु दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो फिजिक है वो कहीं ना कहीं आपको पतला दुबला भी दिखाई दे सकता है। तो इस प्रकार आप न केवल उनके फर्स्ट हाउस को स्टडी कर सकते हो, आप उनके सेकंड हाउस को यानी फाइनेंस को, उनके प्रोफेशन को, उनकी सर्विस को, ऑल ओवर आप उनका पूरा बर्थ चार्ट स्टडी कर सकते हो अपने स्वयं के बर्थ चार्ट से। और इसी प्रकार आप अपनी मदर का, अपनी फादर का, अपने छोटे भाई का, बड़े भाई का, आप अपनी जन्म कुंडली से स्वयं आप उनकी सारी जानकारी ले सकते हो। तो यदि इस वीडियो के माध्यम से आपके कोई भी डाउट आया है जो आपकी समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।